नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम एक आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं। उपसर्ग। अब उपसर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पहले जुड़कर वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु दोनों ही हो सकते हैं, उनके पहले जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग हैं वो शब्द या धातु के पहले जुड़ते हैं या पहले लगते हैं और लग करके वे पूरे शब्द का या धातु का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वो 22 होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। अब हम देखो उपसर्ग देखेंगे 22, उनका अर्थ देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। पहला नंबर का है प्रय उपसर्ग। प्रय का जो अर्थ है वो है आगे या अधिक, दोनों ही अर्थ होते हैं, आगे या अधिक। तो इसको उदाहरण देखते हैं। प्रदेश, प्रहार, प्रहरती, प्रचलती। अगला है परा। नंबर 2 है परा उपसर्ग। परा उपसर्ग है, इसका जो अर्थ है वो है पीछे या अधिक। इसके उदाहरण है पराजय, पराक्रम, पराभक्ति, पराजयते, परावर्तते, ये इसके उदाहरण है। अगला नंबर 3 है अप। इसका अर्थ होता है बुरा या विपरीत, बुरा या विपरीत। इसके उदाहरण है अपकीर्ति, अपकरोति, अपमानम, अपहरति, अपकार। अगला चौथे नंबर का है सम। काफी जगह आपको जो प्रश्न आएगा उसमें जो ऑप्शन में आएगा वो सम, ये पूरा में आता है इसमें, जबकि ये हमारा पूरा में है, ये उपसर्ग नहीं है, ये हलंत वाला में है, ये ध्यान रखना। इसका अर्थ है अच्छी तरह से या पूर्ण शुद्ध। इसका उदाहरण है संचरति, संगच्छति, संस्कृतम, संतोष, समीक्षते, ये इसके उदाहरण है। नंबर अगला है अनु। अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का अर्थ है पीछे या समान। इसका है अन्वेषण, अनुज, अन्वीति, अनुगच्छति, अनुकरोति। अब काफी है, यहाँ पे डाउट होता है कि ये अन्वेषण है। अन्वेषण में अनुपसर्ग नहीं है, उपसर्ग है अन, जबकि अनुपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग है अनु। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस एषण होता है, अनु प्लस एषण, ये इसका संधि विच्छेद होता है, तो यहाँ पे उपसर्ग होता है अनु। अगला है छठे नंबर का अब। अब का अर्थ होता है बुरा या हीन। उदाहरण है उसके अवगुण, अवशेष, अवसर, अवगच्छति, अवतरित, ये अब के उदाहरण है। अगला है 7वें नंबर का उपसर्ग अपना निश। निश का अर्थ है बिना या बाहर। उदाहरण है इसके निश्चय, निष्पाप। अब देखो यहाँ पे ये से आ रहा है शलगम वाला, जबकि हमारा उपसर्ग में क्या है स्लेट, शतकु में स्लेट वाला निश। तो यहाँ पे संधि हो गई, सचुत्व संधि। सचुत्व संधि से हमारा जो सहस्लेट के स्थान पे शलगम वाला हो गया है। ये मैंने जो अगली वीडियो मतलब वीडियो पढ़ा चुका हूं मैं, संधि का जो टॉपिक है उसमें बता चुका हूं मैं आपको, तो इसकी लिंक आपको इसमें मिल जाएगी वीडियो में। निश्चय है, निष्पाप है, निष्क्रमती है, निश्चल है, निशरती है, ये उदाहरण है हमारे निश उपसर्ग के। अब बात आती है, देखो यहाँ पे काफी क्या कंफ्यूज होते हैं कि उपसर्ग हमारा ये भी होता है क्या नी विसर्ग, जबकि ये हमारा संस्कृत में कोई उपसर्ग नहीं होता है, ध्यान रखना। अगला है हमारा निश, सॉरी निश हो गया, अब है निर। निर उपसर्ग का अर्थ है बिना या बाहर। निरपराध, निराशा, निर्गच्छति, निरपेक्षते,
निरोग। ये सारे उदाहरण हमारे निर उपसर्ग के हैं। अगला उपसर्ग है दुष। इसका अर्थ है बुरा या विपरीत या कठिन। इसके उदाहरण है निष्कर्म। तो देखो यहाँ पे भी संधि हो गई है, जो सैसलेट वाला है इसके स्थान पे षटकोण वाला हो गया है, इसमें हमारी षटोत्तर संधि हो गई है। तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो है उनमें मैं पढ़ा चुका हूं। संधि प्रकरण दुष्कर्म, दुष्करोति, दुशासन, दुश्चरति, दुस्सहते। अगला उपसर्ग है हमारा दुर। इसका अर्थ है कठिन या बुरा। इसके उदाहरण है दुर्जन, दुर्गच्छति, दुर्व्यवर्ति, दुराचरण, दुर्बुद्धि। ये दुरुपसर्ग के उदाहरण हैं। अगला है हमारा 11वें नंबर का वी। इसका अर्थ है विशेष या भिन्न या अलग। विजय, विकृति, विचरति, विहरति, वितरित। ये सभी उदाहरण हमारे वी उपसर्ग के हैं। 12वें नंबर का है आंग या आवसर्ग। इसका अर्थ है तक या से। आहार, आहरणम, आरोहति, आगच्छति, आनयति। ये सभी उदाहरण आ उपसर्ग के हैं या आंग उपसर्ग के हैं। अगला है नी उपसर्ग। देखो अभी हम यहां देख रहे थे ये, तो ये हमारा कोई उपसर्ग नी विसर्ग उपसर्ग नहीं है। हमारा उपसर्ग केवल नी, जिसका अर्थ है बड़ा या विशेष। इसके उदाहरण है निवास, न्याय, निवसति, निगद्य। ये हमारे जो 12-13 उपसर्ग हो गए। अब 14वें नंबर का जो उपसर्ग है हमारा वो हम अभी देखते हैं। 14वें नंबर है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का अर्थ है प्रधान या श्रेष्ठ। इसके उदाहरण है अध्यक्ष, अधिगच्छति, अध्यास्ते, अध्ययनम। तो यहाँ पे जो आधे ढेर दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे अध्यक्ष, ये अपने यण संधि का उदाहरण है, जो मैंने यण संधि में जो संधि प्रकरण है उसमें आपको बताया था। यहाँ पे भी अधि प्लस आसते, अधि प्लस अक्षय, अधि प्लस अयनम, अध्ययनम। ये सभी उदाहरण है हमारे अधि उपसर्ग के। अगला है अभि उपसर्ग। अभि का अर्थ होता है पास या सामने। इसके उदाहरण है अभिवादनम, अभ्यास, अभिभाषणम, अभ्यागतम। अगला है हमारा अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का जो अर्थ है वो है अधिक या परे। इसके उदाहरण है अतीव, अतिसार, अत्यधिकम, अत्यंत, अत्याचार। ये सभी उदाहरण है हमारे अति उपसर्ग के हैं। अगला उपसर्ग है हमारा 17वें नंबर का अपि। अपि का अर्थ है भी। इसके उदाहरण है अपितु, अपिहितम, अपिधानम। ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला 18वें नंबर का जो उपसर्ग है वो है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल। इसके जो उदाहरण है स्वागतम, स्वल्पम, सुसंगति, स्वच्छ, सूक्ति। तो देखो हमें ये जो उदाहरण दिख रहे हैं इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें स्व है कि यहाँ पे स्व उपसर्ग है। नहीं, यहाँ पे सु उपसर्ग है, सु प्लस आगतम। तो यहाँ पे संधि हुई है हमारी यण संधि। तो संधि के जो नियम है वो भी यहाँ पे लागू होते हैं। हमें संधि जो प्रकरण है वो मैं आपको इसमें जो मेरी वीडियो इसमें लिंक डाल दूंगा मैं आपको संधि प्रकरण की, उसमें देख लेना। अगला उपसर्ग है हमारा 19वें नंबर का उदोपसर्ग। इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उत्थानम, उल्लेख, उद्गच्छति, उद्यानम, उज्ज्वलानी। ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला 20वें नंबर का प्रति। प्रति का जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक या विपरीत। इसके उदाहरण है प्रत्यागच्छति, प्रत्येक, प्रतिरूपम, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा। ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला हमारा 21वें नंबर का जो उपसर्ग है वो है परि, जिसका जो अर्थ है वो है चारों ओर या पास।
इसके जो उदाहरण है वो है परिहरति, परिवार है, पर्यावरणम, परिजना, पर्याप्त है, और हमारा लास्ट उपसर्ग है 22वें नंबर का, वो है हमारा उपसर्ग, जिसका अर्थ है पास या सहायक। इसके जो उदाहरण हैं उपवनम, उपकरोति, उपदिशति, उपहार है, उपदेश है, ये सभी हमारे 22 उपसर्ग हो गए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद।